Hello student, welcome. Your running chapter is chapter 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में ये जो इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें दी गई हैं और मैं जो मेरी जो प्रोग्राम्स वगैरह जो बनेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो जिसमें आपके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशन टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग. मीन्स कि ये चीज़ क्या होता है. ठीक है, मेकिंग इन पाइथन. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अलग अलग हमारे कीवर्ड यूज होते हैं. अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग कीवर्ड यूज करेंगे कंडीशन टेस्टिंग से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफ स्टेटमेंट इन पाइथन. इफ स्टेटमेंट इन पाइथन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट. सिंपल इफ स्टेटमेंट. ठीक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल इफ स्टेटमेंट. यहाँ पे लिख देते हैं द इफ स्टेटमेंट ए conditional statement. If statement is the conditional statement in Python. This implement selection construct. Implement the selection construct या डिसीजन कंस्ट्रक्ट या डिसीजन कंस्ट्रक्ट. ठीक, तो इसमें हम लोग अलग अलग इसके वेरियस फॉर्म होते हैं. इफ के जो है वेरियस फॉर्म होते हैं. जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इफ की. जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सिंपल इफ का. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट. टेस्ट ए कंडीशन and if the condition statement is evaluate as true. Evaluate is true. It's carrying out some instruction. Carries out some instructions. इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. ये आप लोग के नोट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, एंड डज नथिंग इफ गिवन टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स. गिवन टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स. ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ. ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ें जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये चीज़ आप समझिएगा. ठीक है, इसका जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंटैक्स मैंने दिया है. जैसे मैंने कहा इफ, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? टेस्ट कंडीशन. यहाँ पे क्या देंगे? टेस्ट कंडीशन. ये आपका कोलन है. इसको हम लोग कहते हैं बॉडी
या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टेटमेंट एक्स दे दिया, ठीक है। ये देखिएगा, ये इफ के बाद ये आपका कोलन है, ये आपका क्या है, कोलन है। तो जैसे ही आप इफ के ये कोलन देने के बाद इंटर मारेंगे तो इसकी बॉडी, जो इफ की जो भी बॉडी बनेगी वो एक इंडेंट में आएगा। इफ इंडेंट का मतलब हो गया कि जब इफ के बाद ये यहाँ के बाद आप जितना लाइन में जो लिखेंगे इस इंडेंट में वो सब इफ का पार्ट माना जाएगा। वो सब किसका पार्ट माना जाएगा, इफ का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से कहाँ पे चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा। आया समझ में। और अगर कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये अपने बॉडी में नहीं जाके ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख देते हैं नोट करके, ताकि कि आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगा। द स्टेटमेंट्स या इसको हम लोग कह सकते हैं बॉडी या ब्लॉक, बॉडी और ब्लॉक इनसाइड एंड इफ are indented at same level, indented in same level। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो इंडेंट जो दिया गया है उस केस में, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ और फिर मैं आपको बताऊँ, ये चीजें जो है आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए क्या है, इसको हम लोग किस तरह, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अभी। अब ये देखिए क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये आपका डिसीजन बॉक्स होता है। क्या होता है, डिसीजन बॉक्स। तो यहाँ पे दिया गया ये टेस्ट कंडीशन, ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अभी ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो अगर देखिए, अगर जैसे कि आपका ये जैसे कि ट्रू हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये जो आपका एग्जीक्यूट क्या करेगा, बॉडी या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ये आपका फ्लो चार्ट, ठीक है ना। जैसे कि एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने जैसे कि इधर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट कंडीशन, ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने दिया स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्टेटमेंट 4। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टेटमेंट 4। समझिएगा ये चीज ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो अब देखिए क्या है, और इससे पहले मैं ये आपका फर्स्ट बनाया था, और एक देखिए हमने जो है, एक जो है ये आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा इफ, यहाँ पे मैंने कहा टेस्ट कंडीशन, उसी चीज को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कोलन हो गया। हमने यहाँ पे दिया बॉडी या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। एक लाइन भी हो सकता और एक से ज्यादा भी हो सकता। और यहाँ पे मैंने क्या दिया, स्टेटमेंट एक्स। अब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका 1 है, 2 है। अब देखिए, अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक
फ्लो चार्ट में आपको बना रहा हूँ ताकि कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ अगर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, टेस्ट कंडीशन बॉडी और या ब्लॉक और ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेक किया, एक टेस्ट कंडीशन, अगर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्या इसके हिसाब से क्या होगा, बॉडी या ब्लॉक और ट्रू स्टेटमेंट, और इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और इसके हिसाब से क्या होगा स्टेटमेंट 3, ठीक। और अगर ये चीज क्या होती है आपकी, अगर फॉल्स होती है, क्या होती है ये आपकी अगर फॉल्स होती है, तो अगर ये फॉल्स होगा तब भी इसमें कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट X पे जाएगा, और इसके हिसाब से कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट 4 पे जाएगा, और ये भी सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं आपको जो समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसका फ्लो इस हिसाब से क्या बनेगा, बॉडी या ब्लॉक और ट्रू स्टेटमेंट, और उसके बाद से स्टेटमेंट X, ये आपका इफ का पार्ट नहीं है, ये आपके प्रोग्राम का पार्ट है, तो यहाँ से प्रोग्राम आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे स्टेटमेंट X पे जाएगा। इसके हिसाब से क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 1, 2, 3 और 4 प्रोग्राम का पार्ट है, ये प्रोग्राम का है, 4 से वो कंटिन्यू हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे कहाँ चला जाएगा, 4 पे। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इफ टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसके हिसाब से ये, और वापस कहाँ पे आएगा स्टेटमेंट X पे, और इसके हिसाब से 1, 2, 3 और कहाँ पे आएगा स्टेटमेंट 4 पे। यानी कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उस केस में स्टेटमेंट X या इस केस में स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि ये इफ का पार्ट नहीं है। यानी कैसे आप पता करोगे कि वो इफ का पार्ट है कि नहीं है, तो वो एक इंडेंट होता है। ये देखिए यहाँ के पास सीधे इस लेवल पे जितने भी स्टेटमेंट आएंगे 4, 5, 6, 7, 8 वो सभी किसके अंदर माना जाएगा, वो इफ की बॉडी मानी जाएगी, इफ का स्टेटमेंट माना जाएगा, इफ का वो ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई है। तो और थोड़ा सा इसको और आयोग ये चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सिंपल इफ है। सिंपल इफ का मतलब है कंडीशन ट्रू होगा तभी काम करेगा, फॉल्स होगा तो नॉर्मली कुछ काम नहीं करेगा, वो सीधे आगे वाले स्टेटमेंट को लेके वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को बता दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता देते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके बता दें ताकि कि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा एक, और यहाँ पे जैसे कि मैंने दे दिया प्रिंट, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट, और यहाँ पर हमने दे दिया कंडीशन ट्रू, हमने क्या दे दिया कंडीशन ट्रू, ठीक। और यहाँ पर फिर इस लेवल पे आके लिख रहा है प्रिंट हेलो, हमने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट हेलो। अब इसी तरीके से दूसरा मैं आपको बता दूँ, इफ -5, और फिर यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट कंडीशन ट्रू, और इस इंडेंट पे आके हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्रिंट हेलो। ये चीज़ें भी आप लोग को समझ में आ जाएगी, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया इफ, यहाँ पे हमने दे दिया ट्रू, यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कंडीशन ट्रू, इस इंडेंट पे आके हमने क्या दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया हेलो, यहाँ पर हमने क्या दे दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ 8, तो यहाँ पे ये चीज जो है मेरे बताने का मतलब ये है
कि जो जावा का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है वो नॉन जीरो नंबर को, कोई भी नॉन जीरो नंबर जो होता है वो ट्रीटेड एज ये समझ, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन विल ट्रू एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो वैल्यू। will be true for any non-zero value. Only zero मतलब कि ये treated as false, मतलब कि आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी जो नॉन जीरो वैल्यू होती हैं उन सबको कंपाइलर क्या मानता है, ट्रू मानता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए, तो अगर हम यहाँ पर अगर इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो यानी इफ ए, एक का मतलब ये नॉन जीरो नंबर है, कंडीशन ट्रू, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन ट्रू। और उसके बाद से क्या है, ये स्टेटमेंट बाकी है तो आपका मेन का स्टेटमेंट है, तो आगे क्या प्रिंट करेगा, हेलो। इस केस में देख लीजिए आपका आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट आपका क्या आएगा, कंडीशन ट्रू और आपका क्या आ जाएगा, हेलो। इस केस में देखिए आपका क्या आएगा आउटपुट, ये ट्रू, तो ट्रू भी क्या है, एक आपका बुलियन है, तो ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, इसमें भी क्या लिख कर आएगा, कंडीशन ट्रू, और बाकी ये देखिए यही बॉडी है, देखिए इस इंडेंट में जो आ रहा है वही बॉडी है, ये आपका मेन की बॉडी है, आपके मेन प्रोग्राम की बॉडी है, तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन या ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा इधर आपको बता दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ सी, तो यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल डी ले रहा हूँ, 0, ठीक, और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट कंडीशन ट्रू, हमने क्या लिखा, कंडीशन ट्रू, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट हेलो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट हेलो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस केस में क्या होगा, अब इस केस में अब आप लोग को समझना है कि इस केस में कंपाइलर अब ये क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 0, तो 0 को वो क्या मानता है, फॉल्स मानता है, ठीक है, 0 को वो क्या मानेगा, वो फॉल्स मानेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसका आउटपुट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इफ लिखा, इफ के साथ हमने क्या लिखा, 0 लिखा, और 0 को ये क्या मानता है, फॉल्स मानता है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा और इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हेलो आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हेलो आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में कि नहीं आई, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, अगला सी और डी, यहाँ पर मैंने बना दिया ई, मैंने यहाँ पे लिखा ई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स, और यहाँ पे जैसे कि मैंने दे दिया प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आपका प्रिंट दे दिया, और वही सेम चीज़ है, ये वही आपका जो है ये सेम चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिख दें ताकि आप लोग को विजुअल हो, इफ, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉल्स, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने क्या लिखा, कंडीशन ट्रू, मैंने क्या लिखा, कंडीशन ट्रू, ठीक। और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे मेन के इंडेंट में आपको मैंने क्या लिखा, यहाँ पे हेलो, ठीक। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट जो आएगा ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। इफ फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रू, जो ट्रू होता है, जैसे कि ये देखिए अगर ट्रू अगर है इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो फॉल्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 को ही क्या मानता है, वो फॉल्स मानता है। फॉल्स का मतलब हो गया 0, इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे ये हेलो आएगा, आया समझ में। तो यहाँ पे ये चीज जो है आप हमेशा, तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं नोट करके,
ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कंडीशन will be false, condition will be false, condition will be false in case of zero value, in case of zero या false value, जीरो या फॉल्स वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा कंपाइलर सिर्फ जीरो को क्या मानता है, वो फॉल्स मानता है। जीरो को वो क्या मानेगा, वो फॉल्स मानेगा। और जितने भी जो नॉन जीरो जो नंबर होंगे, जितने भी जो नॉन जीरो नंबर होंगे, वो सबको वो क्या मानेगा, वो ट्रू मानेगा। आया समझ में? ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें ये वाला पार्ट जो हेलो 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 हेलो, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये जो हेलो वाला जो पार्ट है ऑलवेज एग्जीक्यूट है। या गिवन कंडीशन इज ट्रू या गिवन कंडीशन इज फॉल्स, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो हेलो जो है वो इफ का पार्ट नहीं है, इफ का स्टेटमेंट नहीं है, इफ की बॉडी नहीं है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक। और अगर हम एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, तो और अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे दें 8 ग्रेटर देन 4, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, प्रिंट कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो 8 ग्रेटर देन 4, तो 8 ग्रेटर देन अगर 4 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन आपकी ट्रू है। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो अगर इसका भी आउटपुट अगर आप देखेंगे, इसका भी अगर हम लोग आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी तो आउटपुट वही आएगा ना। आउटपुट इसका क्या आएगा, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे फाइनली आपका क्या आएगा, ये हेलो आएगा। कोई कंडीशन ट्रू होने पे ही इफ का पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझना है, जानना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, मान के चले यहाँ पे लिख दें 8 लेस देन 4, ये सेम चीज़ हम लिख दें 8 लेस देन 4, तो कंडीशन हो जाएगी क्या, फॉल्स। तो कंडीशन अगर ये फॉल्स अगर हो जाएगी तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, उस केस में खाली हेलो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए और हम एग्जाम्पल दे दें, ABCDE, ये आपका है एक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं G, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे चलिए एक हमने लिख देते हैं इफ A लेस देन 4, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ A लेस देन 4, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट कंडीशन ट्रू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इफ के साथ हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हेलो, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हेलो लिख दिया। अब अगर इसका अगर आउटपुट अगर देखेंगे तो 8 लेस देन 4 कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो इतने का अगर आप लोग अगर आउटपुट अगर देखेंगे तो इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हेलो आएगा। कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये हेलो आएगा। तो यही सिंपल मैं आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में अगर आ गई तो आगे जितना भी इफ दिया गया, एल्स दिया गया, फॉर है, वाइल है, मतलब कि वो सारा चीज़ जिसकी बॉडी बनती है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक हर चीज़ के साथ अप्लाई होता है। क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो किस केस में होगी और कौन सा पार्ट उसका माना जाएगा, ट्रू के केस में, फॉल्स के केस में क्या माना जाएगा, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है, ताकि जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब कुछ जो है एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है,
सम एग्जाम्पल, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू सिंपल, क्या लिखेंगे हमने, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब जैसे कि मान के चलिए कोई अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा मार्क्स इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे मैंने कहा इनपुट एंटर द मार्क्स, हमने यहाँ पे क्या बोला, एंटर द मार्क्स। यहाँ पे मैंने कहा मार्क्स ग्रेटर देन 90, यहाँ पे इंडेंट बना, यहाँ पे हमने दे दिया एक्सीलेंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक्सीलेंट, हमने यहाँ पे दे दिया, और फिर ये इंडेंट यहाँ पे, और यहाँ पर एक चीज और हम दे देते हैं प्रिंट, हमने यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे नाइस परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस, और यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट हेलो, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट हेलो। अब देखिए इसका आउटपुट देखिए, ठीक है। अब जैसे कि ये प्रोग्राम आप लोग टाइप कीजिएगा, इसको जब रन कीजिएगा, ठीक है ना, तो जब अगर आप इसको जब अगर आप रन करेंगे तो जैसे कि मांगा जाएगा कि ये आपसे मांगेगा ये इनपुट द एंटर द मार्क्स, जैसे आपसे मांगा गया एंटर द मार्क्स, ठीक है। आप मान के चलिए आपने दे दिया 95, तो देखिए उस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो एक तो आएगा आपका एक्सीलेंट, उसके बाद से लिख कर आएगा क्या, नाइस परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस, और उसके बाद से क्या लिख कर आएगा आपका हेलो। ये देखिए इस केस में आया समझ, किस केस में, अगर मार्क्स आपका क्या है 95 है, मार्क्स आपका क्या है, आपका 95 है, तो उस केस में, ठीक है। अब आ जाइए फिर से अगेन हम इसको रन कर रहे हैं, अगेन रन, ठीक है। फिर अगेन जब हमने इसको जब मैंने रन किया तो मांगा गया एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स, आपने यहाँ पे दे दिया 87, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एंटर द मार्क्स, आपने क्या दे दिया 87, कंडीशन ट्रू किया, फॉल्स हुआ, इफ की बॉडी से बाहर आया, और इसका आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, हेलो, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, ये फॉल्स हो चुकी है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुका है, ये फॉल्स हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो ये मान के चलिए कि एक जो है एक और हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ऑड इवेंट का, किसका बना रहे हैं, ऑड और इवेंट का। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया नम इक्वल टू INT, हमने यहाँ पे कहा इनपुट, हमने कहा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे कहा ए इक्वल टू नॉन मॉडुलो 2, मैंने यहाँ पे कहा ए इक्वल टू 0, मैंने कहा प्रिंट द गिवन नंबर इज इवन, इफ की बॉडी से बाहर आ गया, हमने प्रिंट किया, और प्रिंट पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट पे हमने यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। अब देखिए इस केस में क्या होगा, सेकेंड वाला प्रोग्राम देखिए, ठीक है। सेकेंड वाले प्रोग्राम में क्या है, आपसे कहा गया इसको, जैसे कि आपने इसको रन किया, ठीक है, ये हम यहाँ पे रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आपसे मांगेगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, आपने यहाँ पे दे दिया 96, आपसे क्या कहा गया कि एंटर द नंबर, और नंबर में आपने क्या दे दिया 96, तो यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल है नम मॉडुलो 2, तो नम मॉडुलो 2 का मतलब है रिमाइंडर, तो 96 को अगर रिमाइंडर 2 किया जाए तो वो 0 ही होगा, यानी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 96 के केस में ए की वैल्यू 0 होगी, इफ ए इक्वल यानी कंडीशन यहाँ पे हो गई है ट्रू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए आउटपुट हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखकर आएगा, द गिवन नंबर इज इवन,
गिवन नंबर इज इवन, और बाद फिर क्या प्रिंट हो जाएगा ये हेलो। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा ये हेलो, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो वो जो भी आपने दिया है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए। अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसी चीज़ को थोड़ा सा और हम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है ये चीज़ें जो है आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक ठीक, अब यहाँ पे मान के चलिए आपसे मांगा गया, फिर आगे इसको रन कीजिए। आपसे कहा गया एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। आपने जो है 96 की जगह पर 97 दे दिया। तब ए मॉडुलो ए इक्वल टू नम मॉडुलो टू कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है वो आप खुद ही पता कर लेंगे, क्योंकि इस केस में रिमाइंडर आपका 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हेलो आएगा। इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हेलो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया है ये सिंपल इफ का है। सिंपल इफ मीन्स ये हो गया कि कंडीशन ट्रू होगी तभी कोई ना कोई एक्शन होगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स पे कोई एक्शन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या ट्रू है तभी काम हो रहा है, इसमें ट्रू है तभी काम हो रहा है। अदरवाइज जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया उसको लेके वो क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो सिंपल इफ के केस में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होगी तो जो बॉडी दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स पे वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर मैं ये चाहता हूँ कि कंडीशन अगर फॉल्स हो तब भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, तब भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हो, तो उस केस में हम सिंपल इफ की जगह पे इफ स्लैश एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स वगैरह है, बुक में भी आपका दिया गया है, उसको आप देखिएगा, जहाँ पे जो डाउट हुआ वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ कि मतलब मैंने बताया था वेरियस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट में, तो वेरियस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट में एक आपका आता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पर जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो सेकेंड है, वो सेकेंड जो है वो आपका इफ स्लैश एल्स स्टेटमेंट, इफ स्लैश एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट ना आए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो है आपका है इफ स्लैश एल्स स्टेटमेंट, इफ स्लैश एल्स स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज दे रहे हैं, दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए कंडीशन, टेस्ट ए कंडीशन, टेस्ट ए कंडीशन if statement, test a condition and if the test condition is evaluate as true, evaluate as true, it carried out the statement यहाँ पे और एक चीज लिख देते हैं, बॉडी स्लैश ब्लॉक इंडेंटेड बिलो, बिलो और इफ स्टेटमेंट। ये चीजें आपको भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन केस कंडीशन इज फॉल्स, in case condition is false, then carry out
carrying out the statement या body / block indented below L। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैंने ये सिर्फ खाली आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिखवाया है, ताकि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सिर्फ खाली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल इफ के केस में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तभी हमारा वो जो बॉडी दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तब भी कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ टास्क हम करवाना चाहते हैं, तो उस केस को हम किस में दे देते हैं, एल्स वाले पार्ट में। इफ जो होता है वो ट्रू का पार्ट होता है और एल्स जो होता है फॉल्स का पार्ट होता है। यानी कि इफ की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स की बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। यानी कि कंडीशन के फॉल्स होने पे भी हमको कोई ना कोई स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ रन या कोई ना कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो जितने भी जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कहाँ चले जाएंगे, वो एल्स के अंदर चले जाएंगे। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए बिल्कुल आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई टेंशन ना लीजिए, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा इफ, यहाँ पे मैंने कहा टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे मैंने कहा बॉडी या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद से इसके तुरंत बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्स। इसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, एल्स। और यहाँ पे ये मैंने क्या लिख दिया, बॉडी या ब्लॉक ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स। मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट एस। इसको आप समझिएगा, ये चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। और इसी को देखिए मैंने यहाँ पे सेकेंड में मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे मैंने कहा टेस्ट कंडीशन, मैंने यहाँ पे क्या बोला, टेस्ट कंडीशन। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट 3, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्टेटमेंट। एक भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर बाद में हम यहाँ पे कहाँ पे चले हैं, एल्स। यहाँ पे मैंने लिखा स्टेटमेंट एल्स, और एल्स के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेटमेंट 5, ये कोलन यहाँ पे होगा, स्टेटमेंट 6, फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्टेटमेंट 7, और फाइनली इस वाले में यहाँ पे आके मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट 8। इसको बहुत इत्मीनान से समझा रहे हैं, इसको आप समझिए, और प्रोग्राम भी मैं आप लोगों को दूंगा इससे रिलेटेड बनाने के लिए। आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को देखिए मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट, दोनों को कंबाइन करते हुए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये हमारा डिसीजन बॉक्स बन रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा इफ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेस्ट कंडीशन, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन मार्क ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमको देखना है कि जो है कंडीशन ट्रू और फॉल्स होने के केस में क्या होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर दें, क्योंकि इधर ये जो है एक लाइट आ रही है जिसके कारण जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसको जो है
क्लोज कर देता हूँ ताकि वो चीज़ें जो है आपको नहीं आए, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टार, मैंने क्या लिखा स्टार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बना दिया, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट कंडीशन, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये मान के चलिए आपका ट्रू है, ठीक है ना। ये अगर आपका क्या है, ये ट्रू है, तो इस केस में देखिए ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस केस में इसका क्या एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझना है, ठीक है। और ये चीज़ आपकी क्या है, ये फॉल्स का है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, बॉडी या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉडी और ब्लॉक ऑफ ये आपका क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। और अब इसी चीज को आ जाइए, इसको हम थोड़ा सा इधर से कर दें। और सेकंड के हिसाब से क्या होगा, सेकंड के हिसाब से क्या होगा, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर। ये थोड़ा सा मैंने इधर लिखा है क्योंकि इधर थोड़ा सा लाइट आ रहा था, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो इधर लिख दूँ, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, बॉडी या ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। किस केस में आएगा ये, फर्स्ट और ट्रू के केस में, ठीक है। और अगर उसके बाद से अब ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, ये सीधे कहाँ चला जाएगा, इसके हिसाब से स्टेटमेंट एक्स में जाएगा, ठीक है। पहले के हिसाब से स्टेटमेंट एक्स पे जाएगा, फर्स्ट के हिसाब से कहाँ जाएगा, वो स्टेटमेंट एक्स, और इसके हिसाब से कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट ए। अब देखिए अगर कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, बॉडी या ब्लॉक ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। और इसके हिसाब से सेकंड के हिसाब से क्या होगा, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6 और स्टेटमेंट 7। और ये भी सीधे कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्लो चार्ट के हिसाब से आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही होगी। इसको मैं फिर से एक बार और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि जो है आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए कंडीशन को पहले टेस्ट करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यानी कि जो ट्रू का जो ब्लॉक दिया गया उसको एग्जीक्यूट करके कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा। सेकेंड के हिसाब से क्या है कि कंडीशन ट्रू होगी तो 1, 2, 3, 4 और सीधे कहाँ पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसका फ्लो किधर से बनेगा, 5, 6, 7 और सीधे 8, यानी कि x या 8 पे तो आना ही आना है, चाहे वो इस रास्ते से हो गया है चाहे वो फॉल्स के रास्ते से हो गया है, क्योंकि 8 और x जो है वो आपका मेन का पार्ट है, उसको एग्जीक्यूट होना ही होना है। इसीलिए मैंने क्लियरली जो है यहाँ पर मैंने आप लोग को लिख दिया है ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे कहा गया कि कंडीशन अगर ट्रू होगी
तो इसके हिसाब से बॉडी और ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक, और इसके हिसाब से 1 2 3 4 ये ठीक फॉल्स होगा, तो बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट ये, और इसके हिसाब से 5 6 7 ये, ठीक है। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इस हिसाब से एक्स को एग्जीक्यूट करेगा और इसके अकॉर्डिंग एट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको कहा जाता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका एक तरीके से आपका वो दिया गया है, तो इसको जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा, तो वो चीज़ें जो आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमको मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड।